हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखराम। वेलकम टू विजडम एंट्रेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने नॉन्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि नॉन्स इक्वेशंस क्या होती है आप लोगों की। ठीक है, उसका हम लोगों ने फॉर्मूला वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज उसी को हम लोग यहाँ पे आगे आप लोगों का कंटिन्यू करेंगे और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जो नॉन्स इक्वेशन है आप लोगों की। ठीक है, तो नॉन्स इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे उसके थ्रू ईएमएफ निकालना सीखेंगे। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों आपका एक ही होता है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज आप लोग मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देख के आओ ताकि आप लोगों को इससे समझ में आएगा। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलें, तो आज हम लोग आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो आपका यहाँ पे टॉपिक है नॉन्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल। आपके पास कोई सेल है, उसका में अंदर आपको ईएमएफ निकालना है और ईएमएफ निकालने के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे? नॉन्स इक्वेशंस का यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ईएमएफ नहीं पता कि ईएमएफ क्या होता है। बच्चों, ईएमएफ ये फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी ईएमएफ को ही आप लोगों का ई सेल भी बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप लोगों को इसका बोला जाता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझना। ई सेल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। ये हमारा क्या होता है? ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ईएमएफ या ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है। बच्चों, समझना कि आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों को नॉन्स इक्वेशंस का यूज करना है। नॉन्स इक्वेशंस के अंदर आप लोगों का क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एफ अपॉन एम एन प्लस। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। यस, सबको याद है ये वाले फॉर्मूले के बारे में कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा था। अब बच्चों, जब हम लोगों ने यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने एक पॉइंट देखा था कि जब भी हम लोग यूज करेंगे तो रिडक्शन फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा ये हम लोगों ने देखा था हाफ सेल के लिए। अब हमें फुल सेल इक्वेशन दे दी गई है। फुल सेल इक्वेशंस, गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे आपका कंसीडर कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन कौन सी है? पढ़ी थी हम लोगों ने पहले, जो सेकंड या थर्ड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर ऑलमोस्ट, सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ के आए हैं। क्या थी बच्चों? कुछ स्टूडेंट्स को जिनको याद है कमेंट करके लिखो कि मैम यस हमें लर्न है। जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। गुड। क्या थी? जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 और प्लस कॉपर। बच्चों, यही आप लोगों की इसकी इक्वेशन थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा है तो उन्हें इस चीज के बारे में पता है। जब ये आप लोगों की इक्वेशन है तो इस इक्वेशंस के अंदर आपको एक पॉइंट पता है, जब आप जिंक से जिंक प्लस 2 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप कॉपर प्लस 2 से कॉपर पे जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस वाले के अंदर आपकी दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? इस नॉन्स इक्वेशंस की जो आपकी फॉर्म है उसके अंदर इसको आपका लिखना है। उसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ सेल। ठीक है, जो कि आप लोगों को यूज आएगी क्योंकि हम लोग इसको आगे न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं नॉन्स इक्वेशंस फॉर ईएमएफ ऑफ सेल की ईएमएफ ऑफ सेल के लिए नॉन्स इक्वेशंस किस तरीके से आपको निकालना है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। किसका एग्जांपल लेंगे हम लोग? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, डाई सेल, बैटरी, सब एक ही चीज होती है। तो हम लोग यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेंगे डेनियल सेल का, जिसकी रिएक्शंस क्या है बच्चों? डेनियल सेल की
जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। बच्चों अगर यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट के अंदर ये सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म के अंदर है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है इक्वेशन का, वो उसके फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है कि जो आपका कंपाउंड है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके किसको डिफाइन करता है, फिजिकल स्टेट को वो यहाँ पे आप लोगों का डिफाइन कर रहा है। तो लिखा आपने जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। क्लियर। अब इसको हम लोगों को लिखना है किस फॉर्म के अंदर, नर्न्स इक्वेशन के अंदर। बच्चों नर्न्स इक्वेशंस के अंदर जब हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जब जिंक से जिंक प्लस 2 पे आप लोग जा रहे हैं बच्चों, तो इस वाले फॉर्म पे आप लोगों का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब आप कॉपर प्लस 2 से कॉपर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, रिडक्शन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो पहले हम लोग ये यूज कर रहे हैं नर्न्स इक्वेशंस के फॉर्मूले को फॉर कैथोड, मतलब रिडक्शन वाली फॉर्म के लिए। तो रिडक्शन वाली फॉर्म के लिए अंदर क्या लिखेंगे, ई। क्या लिख रहे हो आप, ई। कॉपर प्लस 2 से कॉपर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, भाई रिडक्शन के अंदर की बात चल रही है ना, तो रिडक्शन में आप कहाँ जा रहे हैं, कॉपर प्लस 2 से कॉपर तक। ऐसे ही लिखा था हम लोगों ने, यस और नो, यस। तो अब आप लोगों ने क्या लिया कि ई कॉपर प्लस 2 से कॉपर। देखो कंफ्यूज मत हो, फॉर्मूला वही है आपका, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एन। ठीक है, और ये एल एन और यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे आप लोगों को एम अपॉन एम एन प्लस के फॉर्म के अंदर लिखना। ठीक है, ओके। देखो ई यहाँ पे कौन सा वाला यूज किया जा रहा है, रिडक्शन वाला। रिडक्शन कहाँ से हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर तक का। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये लिख दिया। देखो ए नॉट, ए नॉट भी कहाँ जा रहा है बच्चों आपका, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। यही तो है, क्या दिक्कत है, लिख सकता है ना। तो ए नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन प्लस। देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, प्रोडक्ट। बच्चों इसकी कंसिडरेशन सॉलिड है, सॉलिड को किस फॉर्म के अंदर कंसीडर किया जाता है, यूनिटी के अंदर, यस और नो। अभी आपको बताया था कि अगर सॉलिड है तो उसको यूनिटी मानेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 अपॉन क्या हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन आपका रिएक्टेंट कॉपर प्लस 2। तो ये यहाँ पे आप लोगों का 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 लिख दिया। समझ में आया किस तरीके से लिखा, यस। एनी डाउट टू एनीवन, नो, क्लियर है सबको, पक्का। तो बहुत इजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट पे एक ट्रिक और सिखा देंगे हम लोग इसकी, लेकिन ट्रिक सीखने से पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्रिक सीखेंगे लेकिन बाद में, पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ मैम, हाँ मैम। चलो इधर देखो, ये समझ में आया, ओके। तो ये लिखा हम लोगों ने किसके लिए, कैथोड के लिए। अब हम लोग इसको किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, एनोड के लिए यूज करेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम नॉन इक्वेशंस का यूज करना है, तो हमेशा रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं। इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, आपका रिडक्शन फॉर्म के अंदर ही हम लोग आपका इसको लिखते हैं। तो रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिखते हैं बच्चों, तो इसको भी हम लोगों ने सेम इसी की तरह रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिखा है। क्या, ए जिंक प्लस 2 से जिंक इक्वल टू ए नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन जिंक प्लस 2। क्या हो गया आपका, 1 अपॉन जिंक प्लस 2। क्लियर है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे समझे, समझना क्या है, देखो कैथोड वाली इक्वेशन को लिख दिया, एनोड वाली इक्वेशन को लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, आपको पता है ई सेल इक्वल टू क्या होता है,
ई नॉट सेल, ई सेल निकालना है ना हम लोगों को, तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड, यही होता है, यही होता है ना। तो ई कैथोड की वैल्यू क्या है, ई कैथोड की वैल्यू ये है, हाँ, और ई एनोड की वैल्यू क्या है, ई एनोड की वैल्यू ये। तो हमें क्या करना है, इसको यहां लिख देना है और इस वाली वैल्यू को यहां लिख देना है, और दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे। यस और नो, समझ में आया नहीं आया, पक्का। भाई आपको क्या बोला जाता है कि ई सेल निकालो, ईएमएफ मतलब ई सेल ही तो होता है बच्चों, और ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड, ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। जब आपके पास ई कैथोड की वैल्यू आ गई और ई एनोड की वैल्यू आ गई, तो प्रॉब्लम क्या है, लेस ही तो करना है। तो ये नॉन इक्वेशंस के अंदर ई कैथोड की वैल्यू हमें मिल गई और ई एनोड की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गई ये पूरी। बस इन दोनों वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं और आंसर्स निकालते हैं। करें, ओके चले आए। सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ईएमएफ सेल पोटेंशियल निकालना है। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड, ये क्या है आपका ई कैथोड, ये क्या है बच्चों आप लोगों का ई एनोड। जो यहाँ पे आप लोगों का कैथोड है, इसकी वैल्यू क्या है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और एनोड की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, एनोड की, और ये किसकी है, कैथोड की। तो ये क्या हो गया, ये और ये रखा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर, ओके आगे चलो वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। देखिए वैल्यू को जब हम लोगों ने पुट किया तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने यहाँ पे किसकी वैल्यू को पुट किया बच्चों, समझो किसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम लोग, ई कॉपर प्लस 2 से कॉपर, क्या निकालना हम लोगों को, ई सेल, तो कैथोड होता है माइनस ई एनोड। लेकिन आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना है बच्चों, जो मैं लिख रही हूँ वो रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिख रही हूँ। यहाँ पे चेक करो किस फॉर्म के अंदर लिखा है मैंने आपका, रिडक्शन फॉर्म के अंदर। अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म के अंदर लिखती तो मैं जिंक से जिंक प्लस 2 लिखती, लेकिन मैंने क्या लिखा है, जिंक प्लस 2 से जिंक। चेक करो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, चार्ज 0 से +2 पे जा रहा है, और यहाँ पे +2 से 0 पे जा रहा है। 0 से +2 पे जाएगा तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहाँ पे क्या होगा, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों रिडक्शन। यस और नो, क्लियर है सबको, यस। तो ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो देखो ये वैल्यू रखी यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट कॉपर प्लस 2 अपॉन कॉपर माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन कॉपर प्लस 2। सॉलिड की कंसंट्रेशन थी ना, तो इसको यहाँ पे क्या ले लिया आपका 1 ले लिया, माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 अपॉन जिंक माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन जिंक प्लस 2। आगे यहाँ पे आप लोगों का ये वाली फॉर्मेशंस क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोग आपका इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली लास्ट वाली इक्वेशन रट लेते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ये और ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये, इन दोनों को मैं एक साथ ले लूं। देखो कैसे, ई सेल इक्वल में ई सेल तो चल ही रहा है, चलने दो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट मैंने लिया यहाँ पे कॉपर प्लस 2 से कॉपर, क्या लिया है मैंने, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ठीक है। इसको हम नहीं छेड़ रहे, ये वाला साइन माइनस का माइनस, और ये वापस से आपका ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक,
और ये इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया बच्चों। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कॉमन क्या आ रहा है यहां से चेक करो, माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन, ये आप लोगों का कॉमन आ रहा है क्या? ये आप लोगों का क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन, इधर भी और ये यहाँ पे आप लोगों का इधर भी सेम है। तो मैंने लिख दिया माइनस आर टी अपॉन एन एफ और ये आपका एल एन। हो गया, हो गया, यस। अब बच्चों एक पॉइंट को ध्यान से समझना कि अब आप लोगों का यहाँ पे क्या बच रहा है, ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। अब देखो ये है तो ये मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, 1 अपॉन कॉपर प्लस 2, ठीक है। अब देखो जिंक है तो ये भी 1 अपॉन में जाएगा, तो ये अपॉन और 1 अपॉन जिंक प्लस 2, ठीक है। ये आपका इस तरीके से गया। अब खुद से सोचो कि जिंक प्लस 2 क्या होगा, ऊपर लिख सकती हूँ मैं इसको, ये सुन लो भाई 1 अपॉन है ना, अगर 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 तो मल्टीप्लाई इसका भी अपॉन में, तो जिंक प्लस 2 अपॉन 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। यस और नो, समझ आया या नहीं बच्चों, समझ आया या नहीं आपको ये वाला पॉइंट? देखो मैंने क्या किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है आपको ये पॉइंट? बच्चों कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 था, वो उसके भी अपॉन में जाएगा ना। तो जब ये इसके अपॉन में जा रहा है 1 अपॉन जिंक प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 और ये घूम के ऊपर आएगा जिंक प्लस 2 अपॉन 1। तो इसको हम लोग ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। क्लियर, यस और नो? यस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं आप लोगों का क्या लिख सकती हूँ, समझना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, Ln जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। क्लियर है, हो गया ये वाला आपका इक्वेशन। यहां तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, पक्का। अब यहाँ पे आगे समझते हैं बच्चों, ये कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ये है क्या, एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड ही तो है ये क्या है, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, खुद से सोचो। इस सेल इक्वल टू एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड। क्यों बच्चों, ये कैथोड वाली इक्वेशन पे हो रहा है और ये एनोड वाली इक्वेशन पे हो रहा है, लिख सकते हो मैं इसको, तो इसको ये लिख देते हैं इस बार। बचा क्या, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। क्लियर, यस और नो? यस। अब देखो इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड, क्या किसी का फॉर्मूला है क्या इसको मैं इनोट सेल लिख सकती हूँ क्या? इनोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा इनोट सेल का फॉर्मूला, इनोट कैथोड माइनस ऑफ इनोट एनोड। क्या पढ़ा, इनोट कैथोड माइनस ऑफ इनोट एनोड, यही पढ़ा है ना। तो इसको मैं क्या इनोट सेल लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ भाई, क्या ही दिक्कत है। तो इसको हम लोगों ने इनोट सेल लिखा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इनोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और ये आप लोगों का हो गया जिंक प्लस 2 से कॉपर प्लस 2। बताएं क्या प्रॉब्लम है, बताएं क्या प्रॉब्लम है, कितना तो इजी है, बस आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू यहाँ पे आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस। तो जो आप लोगों की बुक्स के अंदर या देखेंगे आप लोग, तो डायरेक्टली आप लोगों की ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इस तरीके से सॉल्व करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम भी सीधे फॉर्म पे आते हैं।
देखो बच्चों, आपने सॉल्व किया ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक माइनस आर टी अपॉन एन एफ, जो कि आप लोगों ने यहाँ से बच्चों क्या किया, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन को कॉमन लिया और यहाँ पे आपको क्या मिला, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। कैसे मिला अभी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट, पी मतलब प्रेशर, टी मतलब टेम्परेचर एंड एन मतलब आप लोगों का क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। इन सबके वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ पे रखेंगे। चले, अगर इनके वैल्यू को रखते हैं तो आर आप लोगों का गैस कांस्टेंट है, आर इक्वल टू कितना होता है आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, और ये आपका मॉल इनवर्स। तो ये किसकी वैल्यू को रखा हम लोगों ने, आर की वैल्यू को रखा। ओके, पी क्या होता है बच्चों, प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे पी का कोई यूज नहीं हो रहा बच्चों, ये टी है यहाँ पे, पी नहीं टी, ठीक है। तो टी क्या होगा आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना 290 एट केल्विन। आर क्या है बच्चों आप लोगों का गैस कांस्टेंट, याद है, भूल गए, ठीक है। एन क्या है चार्ज। बच्चों जो हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन कौन सी है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर चार्ज एन कितना है 2, तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना होगा 2। बच्चों अलग अलग इक्वेशंस के लिए एन अलग अलग वेरी करेगा, डिपेंड करता है इक्वेशंस के पास चार्ज कितना है। हमने गैल्वेनिक सेल वाली इक्वेशन ली है, इसके अंदर आपका इसका चार्ज 2 है, तो इसलिए हम लोग आपका इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर हो गया यहाँ पे आप लोगों का। ओके, तो ये पूरा आपकी वैल्यू है, उसको हम लोगों को लास्ट इक्वेशंस जो थी हम लोगों की इसमें पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, इस वाली इक्वेशंस के अंदर हमें किसका वैल्यू रखना है, आर का, टी का, एफ का, एन का। एफ क्या होता है फेराडे कांस्टेंट, और एल एन का भी रख लेते हैं। सबकी वैल्यू हम लोगों को पता है ना बच्चों, रिपीट करती हूँ, आर इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स, ठीक है। टी आप लोग का टेम्परेचर 290 एट केल्विन, एन है आपका चार्ज जो कि है यहाँ पे 2, एफ है आपका फेराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, ठीक है। एल एन है, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 लॉग बेस 10, और आपको पता है इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा 0.0591, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये कौन सी नई कहानी चल रही है, तो जाके पुरानी कहानी देख के आओ, तो नहीं की स्टोरी अपने आप समझ में आएगी आपको, है ना, आएगी ना। यस गो, चलो इधर आओ, देखते हैं, रखते हैं इक्वेशंस के अंदर वैल्यू रखते हैं। वेरी गुड, ये हो गया हमारा जादू, जो वैल्यू पुट करके सीधा हमारा आंसर आ गया। देखो आपने वैल्यू रखा ई सेल, उसको ई नॉट सेल हम लोगों ने बोल दिया, वैल्यू रखी माइनस 0.0591 लिखो, ये 0.059 अपॉन 2 लॉग जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। तो बच्चों आप लोगों को ये वाली फॉर्मेशंस यहाँ पे मिल गई, यस और नो, समझ में आया सब बच्चों को। तो यहां से हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बच्चों समझो, अब वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से समझो कि अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझना, 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है नॉन्स इक्वेशन लिखो, तो नॉन्स इक्वेशन आप लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और यहाँ पे m अपॉन एम एन प्लस
मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, m अपॉन mn प्लस का मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसी को लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझो कि आपने इसको लिखा, इस पे अंदर सब वैल्यू को पुट करने के बाद आपको मिलता है 0.0591 अपॉन n, ठीक है, लॉग बेस 10 m अपॉन mn प्लस, यही मिलता है आप लोगों को, ठीक है। और ये ई क्या है, ई सेल, ई नोट क्या है, ई नोट सेल, यही मिलता है ना आपको। ये कौन सी इक्वेशन है, डांस इक्वेशन, किसके लिए यूज की थी, हाफ के लिए। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे फुल सेल इक्वेशन गिवन है। फुल सेल इक्वेशन मतलब गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस, जैसी जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 और कॉपर, ये वाली इक्वेशन मुझे गिवन है। इसके लिए मुझे ईएमएफ निकालना है। इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है बेटा, ईएमएफ निकालना है। जब इसके लिए आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको क्या करना है, नॉन इक्वेशंस का यूज करना है। नॉन इक्वेशंस का यूज कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या बना, ये आपका फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, चेक करो। ई सेल, ई सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, माइनस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे भी वही है, ये तो इसका लिया है वरना एन होगा। लॉग, लॉग क्या है, यहाँ पे केवल आप लोगों का लिखा हुआ है जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, एम अपॉन एम एन प्लस। भाई अगर आप लोगों का हाफ सेल के लिए लेते हैं तो इसको हम लोग एज अ यूनिटी कंसिडर कर लेते हैं, तो इसके वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। एज ए यूनिटी कंसिडर कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, समझ रहे हो। और ये क्या है, ये रिएक्शंस कौन सी थी, एनोड वाली, तो इसकी जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं एनोड अपॉन कैथोड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं एनोड अपॉन कैथोड। खुद से देखो, हमारी जो इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन थी जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। तो जब जिंक से जिंक प्लस 2 पे जा रहे हैं तो ये कौन सी इक्वेशन है, एनोड वाली। और जब आप कॉपर प्लस 2 से कॉपर पे जा रहे हैं तो ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, कैथोड वाली। यस और नो, यस। तो जब ये कैथोड वाली है वो एनोड वाली है तो दिक्कत क्या है, सेम ही तो सारी चीजें हैं, क्यों कंफ्यूज होना है। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। पॉइंट केवल इतना सा है कि अगर हाफ सेल के लिए पूछा जाए तो 1 अपॉन करके ये लिख देना, फुल सेल के लिए पूछा जाए तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एनोड अपॉन कैथोड यहाँ पे आप लोगों को कर देना है। एनोड अपॉन कैथोड आप लोग इसको ट्रिकी बेस पे याद रख सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, पक्का, ओके। अब यहाँ पे देखें आगे का हो गया। ये जो ये वाली इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ ये आप लोगों की यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि हम लोगों को काफी ज्यादा यूज आने वाली है। ठीक है, ओके। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या करना है, देखो टेकिंग अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप। हम लोग एक जनरल केमिकल इक्वेशन लेते हैं, उसको हम लोग सेल की फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप लोगों का लिखेंगे कि किस तरीके से सेल फॉर्म के अंदर उसको आपका लिखा जाता है। एक जनरल इक्वेशन ली बच्चों आप लोगों ने, ए प्लस बी प्लस यहाँ पे आप लोगों के एन इलेक्ट्रॉन है और सी प्लस डी, ये एक हम लोगों ने यहाँ पे आपकी जनरल इक्वेशन ली है। नॉन इक्वेशंस के फॉर्म के अंदर हम लोगों को आपको इसको लिखना है। नॉन इक्वेशन के फॉर्म के अंदर आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, ई सेल ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF LN। क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये आप लोगों ने किसी भी जनरल इक्वेशंस को आप लोग नॉन इक्वेशंस के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। समझ में आया, क्या करना है, ये कोई भी जनरल इक्वेशन दी हुई है
नॉन्स इक्वेशंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं। हो जाएगा क्लियर? एनी डाउट? नहीं? पक्का? तो बस आपको यहाँ पे इसको इसी तरीके से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाली इक्वेशंस किस फॉर्म के अंदर दी होती, एनोड और कैथोड के अंदर गिवन होती, फुल सेल इक्वेशन, तो आप बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं, एनोड अपॉन यहाँ पे कैथोड वाला पार्ट आप लोगों को लिखना होता और यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाता। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं? पक्का? तो बच्चों इस वाली वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ईएमएफ निकालना सीखा यूजिंग द नॉन्स इक्वेशन, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आप लोगों को इसके बाद इसके अंदर एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है नॉन्स इक्वेशंस का यूज करते हुए, और एक और हम लोग आपका गिब्स एनर्जी की फॉर्म के अंदर सीखेंगे। ये दो टॉपिक है जो कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बच्चों इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल करने वाले हो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे वाले न्यूमेरिकल होंगे। बस कंटिन्यूसली आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली प्रेरणा मैम के साथ केमिस्ट्री में बने रहे। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।